NSS के तीसरे पार्ट में हम नेक्स्ट 5 साइंटिस्ट देखेंगे। इसमें सबसे पहले 1838 में मैथियास स्लीडेन जो कि जर्मन बोटेनिस्ट हैं, बोटेनिस्ट का मतलब इनकी स्टडी प्लांट्स पर है, और इनकी जो रिपोर्ट रही इस स्टडी के बाद वो ये रही कि ऑल दी प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स व्हिच कंस्टिट्यूट द टिश्यूज इन अ प्लांट। क्या रिपोर्ट रही कि प्लांट्स आर कंसिस्ट ऑफ या कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स एंड कंस्टिट्यूट्स द टिश्यूज इन अ प्लांट। 1839 में थियोडोर सॉन जो कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, जूलॉजिस्ट बोले तो स्टडी ऑन एनिमल्स, और उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि हर एनिमल सेल के सराउंडिंग में एक थिन आउटर कवरिंग होती है, आज की डेट में जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये जूलॉजिस्ट होने के बावजूद इन्होंने प्लांट्स पर स्टडी की और इन्होंने बताया कि जितनी प्लांट सेल है वो सब एक हार्ड कवरिंग से कवर्ड होती है जिसे हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने एनिमल और प्लांट दोनों के बारे में स्टडी की, एनिमल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया और प्लांट्स के बारे में सेल वॉल के बारे में बताया, और इन्होंने कहा कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक फीचर ऑफ द प्लांट सेल्स, और इन दोनों को मिला के इन्होंने स्वान हाइपोथेसिस बनाया। और इस हाइपोथेसिस में स्वान साहब ने कहा कि ऑल दी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ओके, फिर ये दोनों लोग जब आपस में डिस्कशन किए तो इन्होंने सेल थ्योरी का फॉर्मुलेशन किया और बोले कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। लेकिन इनसे एक सवाल पूछा गया और इनका यही फेल होने का ड्रॉबैक भी था कि आखिरकार नई सेल कैसे बनती है, इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाए, इसलिए ये फेलियर। 1855 में रूडोल्फ विर्गो नाम के साइंटिस्ट जिन्होंने इसका जवाब दिया कि नई सेल कैसे बनती है ओमनिस सेलुला ई सेलुला के तौर पे, और इस स्टेटमेंट का मतलब होता है ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और इसका जवाब देते ही इन्होंने पूरी की पूरी सेल थ्योरी को देने का क्रेडिट पाया और उसको फाइनल शेप दिया, जिस सेल थ्योरी के 2 पॉइंट थे। पहला पॉइंट था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ द सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, और दूसरा टेनेट था, दूसरा पॉइंट था कि ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये है कंप्लीट सेल थ्योरी। अगला, उस सेल थ्योरी के बाद 1972 में स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन के एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल आया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसे साइंटिस्ट हैं सिंगर एंड निकोलसन। फ्लूइड का मतलब इन्होंने ये बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसमें ज्यादातर लार्जली फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है जो फ्लूइड नेचर को शो करता है। लिपिड बाइलेयर से सेल मेम्ब्रेन बनी है जिसकी वजह से फ्लूइड नेचर होता है, और उसमें मोज़ेक पैचेज में जगह जगह पे प्रोटीन्स एम्बेडेड या धंसे होते हैं। तो जो मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन्स इन लिपिड बाइलेयर है वही बताती है कि लिपिड बाइलेयर की फ्लूइडिटी कैसी है। तो इनडायरेक्टली हम फ्लूइडिटी भी मेजर कर सकते हैं। ये है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और 1898 में एक साइंटिस्ट आते हैं कैमिलो गोल्गी, जिन्होंने डिस्कवर किया गोल्गी बॉडी को। ओके,